नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिसको हम विभाज्यता के नियम के रूप में जानते हैं। मतलब कौन कौन से भाग देने के लिए इसका यूज़ कहीं कहीं पे हम आगे के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका यूज़ होगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी संख्याएं कैसे कैसे विभाजित होती है, ताकि हम देख के उसको क्या कर सके, एनालिसिस कर सके कि कौन से नंबर कैसे किससे विभाजित होगा। तो आज हम सारे नंबर्स का मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो यूज़ होता है उसका डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं एक का नियम। एक का नियम कैसे, मतलब नंबर एक किस किस संख्याओं को नंबर एक मतलब कौन कौन सी संख्याएं नंबर एक से विभाजित हो जाएंगी। तो सभी जो पूर्णांक संख्या है वो क्या होगा, नंबर वन से विभाजित होगा। पूर्णांक संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 0 से अनंत तक के जो नंबर हैं वो सारे नंबर्स पूर्णांक नंबर होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो पे इसको बताया है। तो पूर्णांक नंबर, सारे जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्या होती है, एक से क्या होती है, विभाजित होती है। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं दो का नियम। दो कौन कौन सी संख्याएं दो से विभाजित होंगी। तो वे संख्याएं जिसके इकाई में 0 या सम संख्या हो, दो से क्या होता है, विभाजित होता है। इकाई में क्या हो, दो सम संख्या या क्या हो, 0 हो, तो वो सारी संख्याएं किससे, 2 से विभाजित होती है। जैसे कि 24 के इकाई में क्या है, इसके इकाई में है 4, है ना। 14 के इकाई में है 4, ठीक है। देन 10 के इकाई में है 0 और 18 के इकाई में है 8। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबके इकाई में क्या है, एक सम संख्या है। तो सब सारी जो संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, है ना, और भी संख्या, जैसे कि हम देख लेते हैं 22। ये जो 22 है ये भी क्या होगा, एक सम संख्या है, तो ये क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम कैसे, जिस संख्या के सभी अंकों का योग प्राप्त संख्या 3 से विभाजित होगा। अगर 3 से विभाजित होगा, जो भी नंबर दिया रहेगा हमको, अगर उनके संख्याओं का योग क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित। जैसे कि हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल 141 मतलब 141, है ना। तो 1 + 4 + 1 हमको क्या करना होगा, ये करके देखना होगा, ठीक है। जो भी संख्या दी होगी उसको इस तरीके से आपस में जोड़ना होगा। तो 1 और 4 5 और 1, तो इसको हम जोड़ेंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो हमको पता है कि जो ये 6 है वो 3 से विभाजित होगा। तो ये जो दिया गया नंबर है वो भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे कि 63 को हम देख लेते हैं, 66 + 3 क्या होगा, 6 + 3 9 होगा। और हमको पता है कि 3 के पहाड़े में 9 आता है, मतलब 9 क्या है, 3 से विभाजित है, ठीक है। तो जो दिया गया जो भी नंबर है, अगर हमको उसको चेक करना है कि वो संख्या अगर 3 से विभाजित है, तो हमको उन संख्याओं को आपस में जोड़ना होगा, और जोड़ के जो भी संख्या हमको प्राप्त होगी उसको हमको देखना होगा क्या वो 3 से विभाजित है। अगर वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 का नियम। अब हम देखते हैं 4 का नियम। अगर संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 4 से अगर विभाजित होता है तो दिया गया संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे कि हम ये संख्या देख सकते हैं, ये कौन सी संख्या है, 12,548, ठीक है। अब ये विभाजित होगी कि नहीं होगी हमको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो जो लास्ट का 2 डिजिट है, जैसे कि इसमें दिया है लास्ट का 2 डिजिट 48 को हमको पता है कि जो 48 है वो 4 से विभाजित, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये 12 बार में इसे मतलब कोई भी जो संख्या दिया रहेगा उसके लास्ट के 2 डिजिट को हमको चेक करना है। अगर वो 4 से विभाजित है तो दिया गया संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। जैसे कि नेक्स्ट हम एक और नंबर है 140, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट मतलब कि हमारे पास है 40। अगर 40 हम देख रहे हैं, ये 40 क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, ठीक है। तो जो दिया गया नंबर है वो 4 से विभाजित। अब हम देखते हैं आगे जो भी, अब देखते हैं 5 का नियम। जिस संख्या के क्या होता है, यूनिट डिजिट में क्या हो, 0 और 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि यूनिट डिजिट मतलब कि होता है इकाई का अंक। तो जैसे इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, और इसका इकाई
इकाई का अंक है शून्य, मतलब जिसके इकाई में क्या हो 5 और शून्य हो वो संख्या किससे होगी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 5 का नियम देखते हैं, है ना, जिसमें हम देख लेते हैं कि जिस संख्या के यूनिट डिजिट में क्या हो 0 और 5 हो वह संख्या 5 से क्या होता है विभाजित होता है। तो जैसे कि हमारे पास हम देख लेते हैं कि जो भी हम संख्या लिए जैसे कि 115 और 210, 115 के इकाई अंक में क्या है 5 है और 210 के इकाई अंक में 0 है। तो जिसके इकाई अंक में 5 और 0 हो वो सारी संख्याएं हैं क्या होती है 5 से विभाजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या है, जैसे कि जो भी संख्याएं हैं, जो भी संख्या हमको दिया गया रहेगा, अगर वो संख्या क्या होगा उसमें दिए गए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो वो संख्या क्या होगा 6 से विभाजित होगा। जैसे कि 2 और 3, अब हम देख लेते हैं 210 के बारे में हम देख लेते हैं क्या ये 6 से विभाजित है। तो 210 हमको पहले इसको चेक करना पड़ेगा क्या यह 2 से विभाजित है। तो हमको पता है कि 2 के विभाजिता के नियम में अगर इकाई में सम संख्या आए तो वो क्या होता है 2 से विभाजित होता है, सम संख्या या 0। तो इसके इकाई में हमको पता है क्या है 0 है, तो ये किससे 2 से विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये 3 से भी विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने के लिए मैंने क्या रूल बताया था, जो संख्याएं होती हैं उनको क्या करना पड़ता है आपस में हमको योग करना होता है। जैसे कि 2 + 1 + 0, अगर हम इसको जोड़े तो क्या आएगा 2 + 1 होगा 3। तो हमको पता चल गया कि जो ये संख्या है ये 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वो सारी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 7 के नियम का एक रूल है कि यूनिट डिजिट को पहले हमको क्या करना है 2 गुना करना है। जैसे कि ये वाली संख्या ले लेते हैं हम पहले 392। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है 2 है। इस 2 को हम पहले क्या कर लेते हैं 2 गुना करते हैं। ठीक है, 2 गुना करेंगे मतलब 2 × 2 ये आएगा हमारे पास 4। ठीक है, और इसको दिए गए जो शेष बचा जो नंबर है, शेष बचा नंबर मतलब कि 39, दिए गए नंबर से हमको क्या करना है माइनस करना है। जैसे 39 से ये हम जो इसको 2 गुना किए इसको क्या करना है घटाना है। 39 में हम 4 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 35 मिलेगा। ठीक है, तो हमको पता है 35 क्या होगा 7 से विभाजित होता है। इसी तरीके से हमको सारे नंबर्स को क्या करना है चेक करना है। क्या करना है इकाई का जो अंक है उसको क्या करना है 2 गुना करना है और बचे हुए जितने भी नंबर हैं उनको क्या करना है उससे घटा देना। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 3, 6, 4, 7। अब 7 को हम 2 गुना करें तो क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है इस 14 को 364 में घटाना है। ठीक है, तो हम इससे घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 350 मिलेगा। तो हमको पता है 350 क्या होता है 7 से विभाजित है, क्योंकि 35 7 से विभाजित होता है तो एक शून्य और तो ये 50 बार में इससे विभाजित होगा। तो 7 से विभाजित ऐसे ही चेक करना है। यूनिट डिजिट को 2 गुना करके जो शेष के जो नंबर है तो क्या करना है हमको उसके साथ उसको घटाना है और घटाने से जो भी प्राप्त नंबर है वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं वो चेक करना है और फिर हमको वो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 8 का नियम। यदि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से विभाजित हो तो दिए गए जो संख्या है उसका संख्या क्या होगा 8 से विभाजित होगा। जैसे कि 4 के नियम में क्या होता था लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए था 2 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 में क्या है लास्ट का 3 डिजिट, जैसे कि इसका लास्ट का 3 डिजिट हम ले लेते हैं 152। इसको हम देख लेते हैं भाग देके किससे 8 से। पूरी बड़ी संख्या को भाग देने से अच्छा है कि हम किसी छोटे संख्या को भाग देना आसान होता है। तो जैसे हम इसको भाग देके देख लें तो ये 8 एकम 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 8 से अगर हम ये 72 8 बार में ये 72 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि 152 जो है वो 8 से विभाजित हो रहा है। तो जो दिया गया जो नंबर है वो क्या होगा 8 से विभाजित होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 का नियम। यदि दिए गए संख्या का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होगा। जैसे 3 के नियम में हम देखते थे कि जो नंबर जो जिस संख्याओं का योग क्या होता था 3 से विभाजित होना चाहिए, वो भी इसमें भी ऐसा ही सेम है। तो जैसे कि एक दिया गया नंबर क्या है हमारे पास 1 + 1 फिर +4 + 1 जितनी भी संख्याएं दी हैं उसके सारे डिजिट को क्या करना है हमको आपस में जोड़ लेना है। तो 1 + 1 2, 2 में 4 हम जोड़ें 6, 6 में 1 जोड़ें तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 9। तो हमको पता
9 क्या है, जो प्राप्त संख्या 9 है वो 9 से विभाजित है, तो ये दिया गया जो संख्या है वो 9 से विभाजित होगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी संख्या किसी से कैसे ही भाग, मतलब सारी जो संख्याएं दिया जाएगा उसके योग को हमको योग निकालना है, और योग निकालने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा अगर वो 9 से विभाजित होता है तो पूरा जो संख्या है वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम बहुत सरल है। किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 हो तो वो संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। ये तो सबको मालूम है, बहुत ईजी है, कोई भी बता देगा। इकाई में क्या होना चाहिए, बस 0 होना चाहिए, तो वो जो संख्या है वो क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 10 में भी इकाई में 0 है, 50 में इकाई में भी 0 है, और इसके भी इकाई में 0 है, तो हमको पता चल जाएगा कि सारी जो संख्याएं हैं वो 10 से विभाजित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो 11 का थोड़ा सा अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। यदि जो भी संख्या दिया गया है उसके विषम स्थानों के संख्याओं का योग और सम स्थानों के संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 या 11 से विभाजित नंबर आए तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल, ऐसे में तो नहीं समझ आएगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये वाली संख्या देख लेते हैं। पहला जो संख्या है उसको हम देख लेते हैं, 4 0 1 और 5। ठीक है, मैंने क्या कहा, विषम संख्या स्थानों की जो संख्या है उसका योग। विषम में कौन कौन से आएगा, जैसे कि ये फर्स्ट है ना, ये संख्या क्या होगी, विषम आएगी, है ना। उसके बाद ये 2, ये तो सम संख्या है, सम स्थान का है। ये फिर 3, ये भी एक विषम संख्या है। तो ये इसमें आगे तो और कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विषम के जो स्थानों में जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब सम स्थानों में जो है, जैसे कि सम स्थान में क्या है, 0 और ये 5। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, योग करते हैं, तो 0 और 5 क्या हो जाएगा, 5 मिलेगा। अब क्या करना है, इनका आपस में क्या करना है, अंतर करना है। अंतर कैसे करेंगे, जैसे कि जो संख्या जिससे बड़ी है उससे हमको घटाना। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 - 5 करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमको पता चल गया कि ये जो संख्या है वो क्या है, 11 से विभाजित है। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर 11 से जो विभाजित होने वाली नंबर आना चाहिए, तो क्या होगा, वो उससे 11 से विभाजित होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, उससे हम समझ लेते हैं। ये छोटा था, अब इसमें देख लेते हैं 7 2 0 2 8। इसमें हम देखते हैं ये इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं। जो विषम में 7 है, 0 है और क्या है, 8 है। हम इन तीनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 7 + 0 + 8 आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब इसके सम संख्याओं का हम देख लेते हैं। सम संख्याओं में सम स्थानों में कौन कौन सा है, तो 2 है, फिर इसमें भी 2 है। इन दोनों को हम आपस में योग करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 + 2 क्या आएगा, 4 आएगा। अब क्या करना है, इसमें से देखो 15 बड़ा है, तो 15 से हमको क्या करना है, बड़ी संख्या से हमको क्या करना है, छोटी संख्या को घटा देना है। 15 में हम 4 घटा दिए तो क्या मिलेगा हमको, 11। तो हमको पता है ये जो 11 है वो 11 से भाग जाएगा, तो हमको पता चल गया कि ये जो पूरा जो नंबर दिया गया है वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 का नियम। यदि दिया गया संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या होगी, 12 से विभाजित होगी। जैसे कि हमने पहले देख लिया, इसके पहले 3 का नियम क्या है कि जो संख्याओं को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 के गुणज का जो भी 3 से विभाजित नंबर आता है तो 3 से विभाजित होता है। 4 से विभाजितता का नियम क्या देखे थे, लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो अगर 4 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या है, 4 से विभाजित होगा। तो हम देख लेते हैं ये 3 से क्या, या 7 8 4 8 3 से विभाजित है, तो हम चेक कर लेते हैं। 7 + 8 + 4 + 8 कितना आएगा, ये आएगा 15 15 और 4 19 19 और 8 27। तो 27 हमको पता है कि ये 3 से विभाजित है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इस 27 को क्या करो, फिर से आपस में जोड़ो, 2 और 7, तो ये क्या होगा, 9। अब हमको पता है कि 9 क्या है, 3 से विभाजित होती है। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि यह 4 से विभाजित है, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 के नियम के अनुसार से लास्ट के जो 2 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होगा, जैसे कि 48। तो ये तो हमको दिख ही रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 12 बार में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। मतलब दिया गया जो संख्या है वो क्या है, 4 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए यह 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 13 का नियम।
दिया गया संख्या के इकाई अंक को पहले क्या करना है, हमको 4 गुना करके बाकी बचे अंक के साथ हमको क्या करना है, जोड़ना है। और प्राप्त संख्या को क्या करना, प्राप्त संख्या अगर 13 का गुणज हो तो जो नंबर है वो 13 से विभाजित होगा। क्या बोल रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये दिया है, अब देख लेते हैं 13 का क्या बोली मैं, जैसे कि 7 का होता था उसी तरीके का ये 13 का भी है। 13 के रूल में क्या करना है, जो दिया गया नंबर है उसके लास्ट के क्या करने हैं, एक अंक को 4 गुना करना है। जैसे कि यूनिट डिजिट में यहाँ पर क्या है, 4 है ना, तो 4 को हम पहले क्या किए, 4 गुना किए, 4 गुनी 4 किए तो क्या मिला, 16 मिला। और इस 16 को बचे हुए जो नंबर 88 जो हमारे पास सामने में बच गया है उसके साथ क्या किए, हम जोड़ दिए। 16 और 88 को हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, हमको 104 मिला। इस 104, अब देख रहे हैं ये भी एक बड़ा ही संख्या, हम देख के से जान जाएंगे कि जो 104 है वो 13 से 8 बार में भाग अगर पढ़ा जाता तो, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा टाइप का संख्या है तो हम क्या करते हैं, इसको और छोटा बना लेते हैं। इसके इकाई अंक में क्या है, 4 है, तो इसको 4 को हम फिर क्या किए, 4 गुना किए, 4 गुना किए तो ये 16 आया और सामने कितना बचा, 10। और ये 16 और 10 को हमने क्या किया, आपस में जोड़ लिया तो ये क्या आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, ये एक बार में अगर छोटा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2 बार 3 बार जितने बार जब तक नंबर 2 डिजिट में ना आए इसको अप्लाई करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, 13 से जो संख्या है वो विभाजित होगी कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है 11 और 13 का नियम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 14 का नियम। यदि दिए गए संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होगी तो वो जो संख्या है क्या होगा, 14 से विभाजित होगा। तो हमको पता है कि 2 से विभाजित कैसे होता है कोई भी संख्या, जिसके इकाई में सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित होगा। जैसे ये 224 दिया गया है, इसके इकाई में 4 है तो हमको पता है ये 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसको 7 से विभाजित है या नहीं ये चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको कैसे चेक करना है, 7 से विभाजिता का जो नियम हम पढ़े थे पहले, इसके पहले 7 का रूल ये था, है ना, क्या रूल था कि यूनिट डिजिट को 2 गुना करके क्या करते थे, सामने वाली संख्या से पहले घटा देते थे। तो अभी कौन सा संख्या है हमारे पास, 224 है ना, तो इसके यूनिट डिजिट को पहले क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 4 ये आ जाएगा 8। ठीक है, और क्या करेंगे, जो सामने की नंबर है उससे क्या करते हैं, नंबर को घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे, तो 22 में हम क्या करेंगे, जो ये गुणा किए वो आया प्राप्त संख्या 8, इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 14 आएगा। तो 14 से समझ में आ जा रहा है 14 क्या होगा, 7 से विभाजित है, मतलब ये जो दिया गया संख्या है वो क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं दिया गया संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे के रूल को, मतलब ये दिया गया संख्या 2 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, मतलब ये 14 से भी भाग चला जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं 15 का नियम। यदि दिया गया नंबर 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी तो दिया गया संख्या क्या होगा, 15 से क्या होगा, विभाजित होगा। हमको पता है 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है, 3 के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग आपस में करते हैं, 8 + 4 + 0 है ना, तो 8 और 4 12 और 12 को हम 0 से जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब हमको पता है कि 12 क्या है, 3 से विभाजित है। और हमको सेकंड क्या चीज चेक करना है, 5 से विभाजित हो संख्या। तो 5 से विभाजित होने के लिए हमको पता है कि उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो ये दिए गए नंबर के इकाई में 0 है, तो इसको देख के हमको समझ आ रहा है कि जो नंबर है वो 5 से विभाजित होगा। और हमने चेक कर लिया कि ये 3 से भी विभाजित है, तो हमको ये समझ में आ जाए, दोनों को चेक करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि जो दिया गया नंबर है वो 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आया होगा, सारी जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइज, और आगे के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज।